So here now let's understand about next chapter, which is runtime stack mechanism. Runtime stack mechanism को हम कहते हैं call stack भी कहते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ call stack. बेसिकली रनटाइम स्टैक मैकेनिज्म एक तो टर्मिनोलॉजी है और ये एक कह सकते हैं थियरी पार्ट है. फिर भी मैं इसको एक एग्जांपल लेके एक कोड लेके इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. फिलहाल समझते हैं रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म क्या होती है. रन टाइम स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर. रन टाइम स्टैक या कह सकते हैं कॉल स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव मेथड्स ऑफ फंक्शंस इन ए प्रोग्राम. एक किसी क्लास में एक्टिव मेथड्स हैं, कोई फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनके अबाउट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है एक्चुअल में. वो स्टोर होती है रन टाइम स्टैक में. मतलब कोई अगर मेथड है, मेथड के अंदर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, मेथड के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, रन टाइम स्टैक में स्टोर होती है. ठीक है. तो व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड अ न्यू फ्रेम इज पुश्ड onto the stack to store local variable parameters and return address. मतलब जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो उसके अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि लोकल वेरिएबल पैरामीटर्स एंड जो रिटर्निंग एड्रेस होती है वो सारी चीजें कहाँ पुश हो जाती हैं, स्टैक में पुश हो जाती हैं. और जैसे ही उस मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, व्हेन द मेथड कंप्लीट्स मतलब अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही वो मेथड की इंफॉर्मेशन उस स्टैक से पॉप ऑफ हो जाती है. मतलब रिमूव हो जाती है, मतलब निकाल दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं हम रन टाइम स्टैक. अब ये रन टाइम स्टैक को हम कॉल स्टैक भी कहते हैं. अब ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है जावा में, वो चीज हम समझेंगे. विद एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, क्लास टेस्ट लिया, उसके अंदर हमने एक मेन मेथड ले लिया. ठीक है. नाउ हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं स्टार्टिंग मेन मेथड. स्टार्टिंग मेन. ठीक है. स्टार्टिंग मेन. अब इसके अंदर मैं इसी क्लास के अंदर एक मेथड बना लेता हूँ. पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू स्टफ करके मैंने एक मेथड बना ली. एंड इसी क्लास के अंदर एक और मेथड मैं बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू मोर स्टफ डू मोर स्टफ. एंड इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ, पहले एक मैसेज देता हूँ साउट एंड स्टार्टिंग डू स्टफ. स्टार्टिंग डू स्टफ. ठीक है. एंड इससे इसमें से मैं एक मेथड चेनिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, डू मोर स्टेप को कॉल कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है. एंड यहाँ पे फिर से मैं प्रिंट कर लेता हूँ रिटर्निंग क्लोजिंग क्लोजिंग डू स्टफ डू स्टफ. ठीक है. क्लोजिंग डू स्टफ. ठीक है. ओके. सो डू मोर स्टेप में भी आते हैं, यहाँ पे भी हम एक मैसेज दे देते हैं. यहाँ मैं ये सारी चीजें ले रहा हूँ ताकि आपको मैं एक रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म समझा सकूं कि कब कोई मेथड कब पुश हो रहा है, कब पॉप ऑफ हो रहा है. ठीक है. तो पुश या ये कह सकते हैं, इसे स्टार्टिंग की बजाय मैं पुशिंग कर देता हूँ और इसको पॉपिंग ऑफ. ये पुशिंग ऑन टू स्टैक फ्रॉम स्टैक. ठीक है. क्लियर है. ठीक है. तो इसमें भी डाल देता हूँ मैं पुशिंग ऑन टू स्टैक डू मोर स्टफ. ठीक है. एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ मैं यहीं पे. ठीक है. या पुशिंग की जगह मैं यहाँ पॉपिंग ऑफ रखूंगा. पॉपिंग ऑफ फ्रॉम स्टैक. एंड इसके बीच में कोई नो मोर मेथड कॉल मेथड चेनिंग. नो मोर मेथड चेन. ठीक है. ये कर दिया. नाउ मेन मेथड से मैं डू स्टफ को कॉल करता हूँ. डू स्टफ को कॉल कर दिया मैंने. ठीक है. नाउ अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पॉपिंग
popping off from stack and pushing onto stack एज मेन मेथड, ये भी मेन मेथड होगा, ठीक है। ओके, नाउ और कोड इज रेडी। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करता हूँ, एंड देन आउटपुट हम देखेंगे एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्लास टेस्ट है, तो इसके अंदर मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड के अंदर कंट्रोल आएगा, देन पुशिंग ऑन टू स्टैक मेन मेथड को क्या करेगा, स्टैक में पुश करेगा, ठीक है। मेन मेथड को स्टैक में पुश करेगा। नाउ डू स्टफ कॉल हुआ, तो डू स्टफ के पास आएगा और क्या करेगा, पुशिंग ऑन टू स्टैक डू स्टफ, स्टैक में डू स्टफ को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो फिर से डू मोर स्टफ कॉल हुआ, अब यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा पुशिंग ऑन टू स्टैक डू स्टफ, देन डू मोर स्टफ, फिर से ये कॉल हो जाएगा, यहाँ मेथड चेनिंग है, तो मेथड चेनिंग है तो यहाँ पे डू मोर स्टफ के पास आएगा और यहाँ पे डू मोर स्टफ को भी स्टैक में पुश करेगा। अब इसमें कोई मेथड चेनिंग नहीं है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, पॉपिंग ऑफ फ्रॉम द स्टैक डू मोर स्टफ का जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, डू मोर स्टफ को यहाँ से स्टैक से रिमूव कर देगा, यानी कि सबसे पहले कौन रिमूव होगा, रन टाइम स्टैक से या कॉल स्टैक से, डू मोर स्टफ रिलीज होगा, वहां से रिमूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से ब्रेक थ्रू हुआ था, तो यहीं से सब रूटीन बनी हुई थी, तो यहाँ जहां से हमारी एग्जीक्यूशन का सब रूटीन बना हुआ था वहां पे हम आ जाएंगे, एंड नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या होगा, पॉपिंग ऑफ फ्रॉम द स्टैक डू स्टफ, यानी कि डू स्टफ के सारे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम में सेकंड में कौन यहाँ पे स्टैक से रिमूव होगा, डू स्टफ रिमूव होगा। नेक्स्ट टाइम पे कहाँ से सब रूटीन हमारी बनी थी, यहाँ से सब रूटीन बनी थी, तो यहाँ से हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, पॉपिंग ऑफ फ्रॉम स्टैक मेन। तो स्टैक में से मेन मेथड को क्या करेगा, यहाँ से थर्ड टाइम पे ये रिमूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले मेन मेथड गया स्टैक में, देन डू स्टफ गया, देन डू मोर स्टफ गया, एंड फिर उसके बाद निकलेगा कौन, डू मोर स्टफ पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑर्डर पता ही होता है स्टैक में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए यहाँ जो लास्ट में आ रहा है पहले उसे रिमूव करेगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट मैं प्रिंट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रिंट होगा पुशिंग ऑन टू द स्टैक मेन, देन प्रिंट होगा पुशिंग ऑन टू द स्टैक डू स्टफ, देन पुशिंग ऑन टू द स्टैक डू मोर स्टफ, देन प्रिंट होगा पुशिंग ऑफ फ्रॉम द स्टैक डू मोर स्टफ, then popping off from the stack do more stuff, then popping off from the stack do stuff, and then popping off from stack main। ये हमारा आउटपुट होगा। Let me check if there is any error or any problem, exception, yeah, over there, pushing onto the stack main, pushing onto the stack do stuff, and pushing onto the stack do more stuff. Now while the popping, first of all do more stuff, which is the last one, will be removed from the stack first, call stack first, so popping off from stack do more stuff, then do stuff, then only main, ठीक है। तो ये रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म, इस तरीके से रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म काम करता है। ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, ये एक्चुअली थ्योरी पार्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर है। रन टाइम मैकेनिज्म क्या है, रन टाइम स्टैक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। आपको डेटा स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। फिर भी मैंने यहाँ जावा में जो रन टाइम स्टैक या कॉल स्टैक जो एग्जिस्ट करता है, उसमें ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो होप सो रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म आपका ये क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डिफॉल्ट एक्सेप्शन, ठीक है।